नमस्ते। आज हम यूनिट 3 की थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट, मैच द इमोशंस इन कॉलम विथ द आइटम्स इन कॉलम बी। यानी कि नीचे कुछ इमोशन दिए गए हैं जो केजिया ने महसूस किए, कॉलम में दिए गए इमोशन को कॉलम बी में दिए गए आइटम से मैच करें। फर्स्ट, फियर और टेरर यानी कि डर या आतंक। तो यहाँ मैंने साइड में सीधा आंसर लिख दिया है। तो क्या आएगा? फादर कम्स होम यानी कि पिता घर आते हैं। फोर्थ क्या है? स्पीकिंग टू फादर यानी कि पिता से बात करना। एंड 5, गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम यानी कि घर पर अकेले होने पर सोने जाना। ओके। सेकेंड, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ यानी कि राहत का सुखद एहसास। तो इसका क्या होगा? नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर यानी कि गाड़ी का शोर धीमा होता जाता है। एंड थर्ड क्या है? अ फनी फीलिंग परहेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अजीब सा एहसास शायद समझ आने का। तो क्या आएगा इसका? फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर अ गुड बाय किस, पिता उसे अलविदा कहने के लिए उसके कमरे में आते हैं। एंड सेकेंड, फादर कम्फर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप, पिता उसे दिलासा देते हैं और सो जाते हैं। एंड लास्ट, फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, पिता सोफे पर लेटकर खर्राटे ले रहे हैं। तो अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए क्या होगा। फियर यानी कि पापा से डर प्लस अकेलापन, जो कि आप देख सकते हैं ओके फर्स्ट वाले में। एंड सेकंड क्या है? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, तो यहाँ पे रिलीफ क्या होगा? जब पापा चले जाएंगे, है ना, गाड़ी का शोर धीमा होता जाता है, मतलब पापा चले गए तो उसे क्या मिलता है? रिलीफ। और थर्ड क्या है? अ फनी फीलिंग परहेप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा? पापा का प्यार समझ में आता है। ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिता उसे अलविदा कहने के लिए उसके कमरे में आते हैं, पिता उसे दिलासा देते हैं और सो जाते हैं। ओके। तो ये आपका क्या है? अंडरस्टैंडिंग। और सेकंड वाले में क्या है? जब पापा चले जाते हैं तो उसे क्या मिलता है? रिलीफ। और फर्स्ट वाले में क्या है? पापा से डर या और अकेलापन। ओके। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सवालों के जवाब 1 या 2 वाक्यों में दे। फर्स्ट, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी? आंसर, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट, स्पोक लाउडली एंड showed little affection. She stuttered while talking to him and saw him as a frightening figure. केजिया अपने पिता से डरती थी क्योंकि केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज वे बहुत सख्त थे। ही वॉज स्ट्रिक्ट, जोर से बोलते थे। स्पोक लाउडली, और बहुत कम प्यार दिखाते थे। एंड शोड लिटिल अफेक्शन, उनसे बात करते समय वह हकलाती थी। सी स्टटर्ड वाइल टॉकिंग टू हिम, और उन्हें एक डरावनी हस्ती के रूप में देखती थी। एंड सॉ हिम एज अ फ्राइटनिंग फिगर। ओके। सेकेंड, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, केजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे? आंसर, केजियाज फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ, केजिया के परिवार में उसके पिता, माँ, दादी और वह खुद शामिल थे। थर्ड, वॉट वॉज केजियाज फादर्स रूटीन, केजिया के पिता का रोज का काम क्या था? फर्स्ट, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस यानी कि ऑफिस जाने से पहले। सेकेंड, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से लौटने के बाद। एंड थर्ड, ऑन संडेज यानी कि रविवार को। तो आंसर, बिफोर गोइंग टू ऑफिस ही केम टू केजियास रूम, गेव हर अ गुड बाय किस एंड लेफ्ट इन अ कैरेज, यानी दफ्तर जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, वे केजिया के कमरे में आते थे। ही कम्स टू केजियास रूम, और उसे अलविदा कहने के लिए एक किस देते थे। गेव हर अ गुड बाय किस, और फिर एक बग्गी में बैठकर चले जाते थे। एंड लेफ्ट इन अ कैरेज। सेकेंड, आफ्टर कमिंग बैक
ही आस्क्ड फॉर टी, न्यूज़पेपर एंड स्लीपर्स. वापस आने के बाद, आफ्टर कमिंग बैक, वे चाय, अखबार और चप्पलें मांगते थे. ही आस्क्ड फॉर टी, न्यूज़पेपर एंड स्लीपर्स. थर्ड, ऑन संडेज ही रेस्टेड ऑन द सोफा स्लीपिंग एंड स्नोरिंग. रविवार के दिन यानी ऑन संडे वे सोफे पर आराम करते थे. ही रेस्टेड ऑन द सोफा, सोते हुए और खर्राटे लेते हुए. स्लीपिंग एंड स्नोरिंग. Fourth, in what ways did Kejia's grandmother encourage her to get know her father better? केजिया की दादी ने उसे अपने पिता को बेहतर तरीके से जानने के लिए किन किन तरीकों से हिम्मत दी? Answer. Kejia's grandmother encouraged her to talk to her father and make a pin cushion gift for his birthday. यानी केजिया की दादी ने उसे अपने पिता से बात करने और उनके जन्मदिन के लिए तोहफे के तौर पर एक पिन कुशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. थर्ड, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ्स ईच. इन सवालों पर अपनी क्लास में अपने टीचर के साथ चर्चा करें और फिर अपने जवाब हर सवाल के लिए 2 या 3 पैराग्राफ में लिखें. First, Kejia's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया ने अपने पिता को खुश करने की जो कोशिशें की उनका नतीजा यह हुआ कि वे उससे और भी ज़्यादा नाराज हो गए. ऐसा कैसे हुआ? आंसर. केजिया wanted to please her father by making a pin cushion as a birthday gift. She filled it with papers she found at home. Those papers were her father's important speech. When he found out, he became very angry and punished her. Thus, her effort to please him made him unhappy. केजिया अपने पिता को उनके जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर एक पिन कुशन बनाकर खुश करना चाहती थी. केजिया wanted to please her father by making a pin cushion as a birthday gift. उसने उसे उन कागजों से भर दिया जो उसे घर पर मिले थे. She filled it with papers she found at home. वे कागज उसके पिता के एक जरूरी भाषण के थे. Those papers were her father's important speech. जब उन्हें इस बात का पता चला, when he found out, तो वे गुस्सा हुए. He became very angry और उन्होंने उसे सजा दी and punished her. इस तरह thus उसे खुश करने की उसकी कोशिश ने उसे दुखी कर दिया. Her effort to please him made him unhappy. Second, Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. MacDonald, and how was he different from Kezia's father? केजिया यह तय करती है कि पिता भी अलग अलग तरह के होते हैं. मिस्टर मैकडोनाल्ड किस तरह के पिता थे और वे केजिया के पिता से किस तरह अलग थे? आंसर. मिस्टर मैकडोनाल्ड was a loving and playful father. He played with his children and treated them kindly. In contrast, Kejia's father was strict and distant. He did not play with her and often frightened her. This made Kezia feel that fathers can be very different. मिस्टर मैकडोनाल्ड एक प्यार करने वाले और चंचल पिता थे. मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल फादर. वे अपने बच्चों के साथ खेलते थे. ही प्लेड विथ हिज चिल्ड्रन और उनके साथ प्यार से पेश आते थे. एंड ट्रीटेड देम काइंडली. उसके विपरीत केजिया के पिता सख्त और दूर दूर रहने वाले थे. इन कॉन्ट्रास्ट केजिया's फादर वॉज स्ट्रिक्ट एंड डिस्टेंट. वे उसके साथ नहीं खेलते थे. ही डिड नॉट प्ले विथ हर और अक्सर उसे डराते थे. एंड ऑफन फ्राइटेंड हर. इस वजह से केजिया को लगा कि पिता बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं. दिस मेड केजिया फील दैट फादर्स कैन बी वेरी डिफरेंट. थर्ड, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बींग हु नीड्स हर सिंपैथी? केजिया अपने पिता को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखना कैसे शुरू करती है जिसे उसकी हमदर्दी की ज़रूरत है? आंसर. वन नाइट केजिया हैड अ नाइटमेयर एंड क्राइड इन फियर. हर फादर केम, comforted her and made her sleep beside him. She realized that he loved her and
was a tired man who worked hard. This changed her fear into love and sympathy. एक रात केजिया ने एक बहुत ही बुरा सपना देखा. One night केजिया had a nightmare और डर के मारे रोने लगी and cried in fear. उसके पिता उसके पास आए. Her father came. उसे दिलासा दिया, comforted her और उसे अपने पास सुला लिया and made her sleep beside him. उसे यह एहसास हुआ कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं. She realized that he loved her and was a tired man who worked hard. और वे भी एक थके हारे इंसान हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं. इस घटना के बाद केजिया का डर प्यार और हमदर्दी में बदल गया. दिस चेंज्ड हर फियर इनटू लव एंड सिंपैथी. ओके.